बीच में बताइए, बीच में बताइए। देख सर थोड़ा मोबाइल नीचे। थैंक यू सर। हाँ जी सर। सूर्य हरियाणा के करनाल यार पीछे कर ले अपना। शाही करनाल पहुँचे हैं और उनका स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है। हमारी आगे नहीं हुई। शाही करनाल पहुँचे हैं, TWR स्थान में उनका स्वागत किया गया और स्थानीय जो खेत है वहाँ पर वो वो संस्थान में पौधारोपण करते हुए नजर आ रहे हैं यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। और हमारी आपसे बच्चे अपील रहेगी सब लोग आप शेयर करें। आपको बता दें सूर्य प्रताप शाही करनाल के जितने भी अनुसंधान के अंदर हैं। सर नीचे करो भी। सर क्या कहेंगे, आज हरियाणा के दौरे पे हैं, क्या क्या देखा, कुछ क्षेत्र हो या करनाल की बात हो? देखिए, आज जो है हम लोग हरियाणा में अपने सरकार के 4 मंत्रियों के साथ, गन्ना मंत्री, उद्यान मंत्री और कृषि राज्य मंत्री, साथ में हमारे प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज सिंह और अपर मुख्य सचिव कृषि शिक्षा और अनुसंधान और अपर मुख्य सचिव गन्ना और चीनी विकास, इसके साथ सबके निदेशक गण लगभग आए थे। हमारे लगभग 10 कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक गण भी हैं और कृषि उद्यान और गन्ना विभाग के अन्य अधिकारीगण हैं। हम लोग यहाँ गो आधारित प्राकृतिक खेती का जो कुरुक्षेत्र के भीतर गुरुकुल में जो काम चल रहा है 180 एकड़ पर, उसको अपने आँखों से देखना और उसके बारे में अध्ययन करना, सब चूँकि यहाँ आए हुए हैं इस नाते ये 2 संस्थान यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के दृष्टि से, गेहूँ उत्पादन के दृष्टि से और जौ उत्पादन के दृष्टि से, क्योंकि उत्तर प्रदेश गेहूँ सर्वाधिक उत्पादन करता है लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी पंजाब और हरियाणा से नीचे है। तो हम उसको कैसे इम्प्रूव करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा करके वहाँ तक पहुँचें। और आजकल जैसे मौसम में जो परिवर्तन है तो क्लाइमेट रेलिएंट जो है वो क्रॉप्स कैसे निकालें। इस साल जो गर्मी एडवांस आ गई फरवरी और मार्च महीने में, उसने गेहूं के फसल को, उसके उत्पादन को काफ़ी प्रभावित किया है। तो ये रिसर्च का विषय है। इस नाते यहाँ पर आज और कल सवेरे तक हम लोग रह करके उसके बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा पशुपालक राज्य है और इसलिए यहाँ जो IVRI का जो सेंटर है, NVRI का, यहाँ भी हम विजिट करेंगे और हम ये चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी जो यहाँ पर अडॉप्ट की जा रही है उसको हम लोग जा कर के देखें। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में, फल और सब्जियों के उत्पादन में और साथ साथ में शहद के भी उत्पादन में हम नंबर 1 पर हैं, किंतु उसको और भी गेहूं में भी हैं। और इसलिए कैसे हम क्वालिटेटिव प्रोडक्शन भी करें, उसके प्रोसेस को कैसे करें, ये उद्देश्य से यह एक उच्च स्तरीय उत्तर प्रदेश सरकार का ये अध्ययन दल माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर यहाँ पर आया हुआ है। हम लोग उसको देख रहे हैं और आपके यहाँ के 2 एक्सीलेंस सेंटर जो शहद का रहा है और जो पोटैटो का है यहाँ शामगढ़ में, उसको भी विजिट किया है। और हम लोगों का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश भी, मैं मुकाबला तो नहीं कर सकता लेकिन देश के हित में यह है, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 25 वर्षों का अमृत काल रखा है और उसमें आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्पना है, उसके भीतर कृषि क्षेत्र और साथ के सवर्ती क्षेत्र, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसलिए उस भूमिका को अदा करने के लिए उत्तर प्रदेश, चूँकि जनसंख्या की दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से भी, जनसंख्या की दृष्टि से तो सबसे बड़ा प्रदेश है और भौगोलिक दृष्टि से भी हमारे पास जलवायु भी बेहतर है, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी पंजाब और हरियाणा की तुलना में कम है। तो उसको हम कैसे बढ़ा करके अपनी वैरायटी को ठीक कर सकें और साथ साथ में कौन से एग्रीकल्चर के प्रैक्टिस अख्तियार करें जिससे कि हम उसको इनके
बराबर पहुंच सकें, इसका एक हमारा प्रयास है। क्या किया आपने जहाँ? देखिए, जो हम लोगों ने देखा है, गो आधारित खेती, जो प्राकृतिक खेती चल रही है, जिसकी चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 2 वर्षों में अनेक बार गुजरात से भी, वाराणसी से भी, अभी पिछले दिनों कार्यक्रमों के भीतर चर्चा किया है और ये अपेक्षा किया है कि ज़मीन की गिरती हुई सेहत को देखते हुए ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़े, इसलिए और उसके और साथ साथ में पौष्टिक उत्पादन कैसे हो, वाली गुणवत्तापूर्ण उत्पादन कैसे हो, इन चीज़ों पर उन्होंने एक प्रकाश डाला है। तो उस दृष्टि से जो हम लोगों ने देखा है आज इस मौसम में, जबकि सितंबर महीने में भारी बरसात हुई, शुरुआती दौर में सूखे से खासतौर पर हमारा उत्तर प्रदेश काफ़ी प्रभावित रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ की फसलें नहीं गिरी गुरुकुल की, ये अपने में एक आश्चर्य है। और जो खेतों में गन्ना खड़ा है या धान खड़ी है हरियाणा के भी, उससे बेहतर उनके खेतों में खड़ा है। तो इसलिए यह एक महत्वपूर्ण विधा है, जिस विधा के बारे में उसको जानकारी करना, उसके प्रैक्टिस को इस्तेमाल करना, और यही काम हमारे डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह 2967 करके जो वैरायटी गेहूं की आई थी, उस वैरायटी को इन्होंने निकाला था और उसको उत्तर प्रदेश में बहुत पॉपुलर रही है। सर, आपने कहा बरसात हुई है, उसके साथ यूपी का एरिया लगता है, हरियाणा का एरिया लगता है, जमुना के साथ वहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है। देखिए, नुकसान के लिए राज्य सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए भी निर्देश दिए हैं। हम लोग उसका सर्वेक्षण करा रहे हैं। जहाँ पर उत्तराखंड या राजस्थान और मध्य प्रदेश की बरसात की वजह से हमारे कुछ ज़िले, लगभग 17-18 ज़िले प्रभावित रहे, वहाँ पर उन्होंने सर्वेक्षण करके और आपदा निधि से उसको किसानों को कंपनसेट करने के लिए निर्देश दिए हैं। 23 लाख के करीब हमारे किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भीतर आच्छादित हैं खरीफ के क्रॉप में, उससे कंपनसेट किया जाएगा। और क्रॉप कटिंग के बाद यदि रिजल्ट आता है और उत्पादन में जो कमी होगी, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि किसानों के हित को, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि इसको हम भरपाई करेंगे और किसानों को किसानों की आय दोगुनी की बात आ रही थी। हरियाणा से कोई सहयोग का कोई अनुबंध तय होगा? आने वाले दिनों में के दौरे पर जब लोग आते हैं तो उस समय हम निश्चित रूप से जो अच्छे प्रैक्टिस है, एक दूसरे से हम लोग इंटरेक्शन करेंगे, उसको आगे लेकर के चलने की कोशिश करेंगे। दोनों जगह आपकी सरकार है, तो इसमें जो अभी धान हुआ या गेहूं हुआ, एक दूसरे के यहाँ आदान प्रदान क्यों नहीं होता? तो होता ही है। तो रोक लगा दी है कि यूपी का धान नहीं आएगा। ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं है। यूपी का धान आने पर कहीं रोक नहीं है इसका, कि कोई भी बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन नहीं है और पूरे देश में एक बाजार के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा किया, उसके लिए कानून मिला। अभी तो कहीं नहीं खरीदा जा रहा है, अभी खरीदा ही नहीं जा रहा है, अभी तो तैयार होकर राजस्थान का जो घटनाक्रम है उसको कैसे देखते हैं? अभी तक तो तैयार होकर के आया ही नहीं है। अब वो उस घटना मैं आज जो है वो कृषि के पर्पज से आया हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करना चाहता। धन्यवाद सबको।